रुपया में खर्च कर रहे हैं और 4 आना को कम नहीं हो रहा, सब गोलमाल हो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि 500 रुपये में कुछ नहीं आ रहा है आजकल। सब चीज़ों में तो महंगाई हो रही है। शक्कर देखो 45 रुपये कर दी है। लाडली बहन योजना 18 साल से कहाँ गई थी लाडली बहन योजना, जिनको सब अभी याद आ रही है, क्या पहले नहीं आई क्या? शिवराज सिंह चौहान का है, कठपुतली बन गए अब तो। क्या सिंधिया जी भी नहीं बचा पाएंगे इमरती जी को? इमरती जी क्या है, वो तो कोई पढ़ी लिखी हो या शिक्षित हो तो वो कुछ चलाए सरकार, और कोई अनपढ़ झोला छाप से आप इंजेक्शन लगवाओ, क्या सर हो? ऐसी इमरती जी है। मामा है और भैया है, कब से कही जीजा, कौन से जनता से कहिए कि तुम हमारे जीजा हो, बहन बना रहे हो तो बाको आदमी तो जीजा भाव का नहीं भाव। अब विकास तो न तो कांग्रेस ने कराया है न बीजेपी ने कराया है। रोडें तो सारी खुद ही खुदाई पड़ी है, जितनी बनी हुई थी ना वो भी बिगड़ गई। दूल्हे के गुब्बारे उड़ रहे हैं, ना कोई विकास ना कुछ। बीजेपी क्यों नहीं चाह रहे? जैसे प्रदेश में उन्होंने तो कई योजनाएं लेके घोषणाएं हुआ, काम कुछ होना नहीं है। मामा कह करके 54 करोड़ की घोषणाएं, 1 करोड़ की घोषणाएं पूरी हो रही है? हो रही क्या? कांग्रेस आ नहीं है, कांग्रेस की सरकार फिर बदल चाहती है। सिर्फ सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। 40,000 वोट से जीत रहे हैं सुरेश राजे जी। कम से नहीं 50-60 हजार से जीतेगा सुरेश राजे। हमेशा डबरा में कांग्रेस ही आई है और कांग्रेस ही आई है तो कांग्रेस जीतेगी, बस कांग्रेस की लहर डबरा। बदलाव जनता चाह रही है। बदलाव तो पहले ही कर दिया था यार, अब वो तो है ना समझदार हो तुमका। टॉप का ये है कि बर्राटदार चल रही है, कांग्रेस ही आएगी। लहर कांग्रेस की है। कांग्रेस इमरती की तो लुटिया डूबेगी। कुत्ता खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा यहाँ से। मतलब क्या? कुत्ता खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा यहाँ से। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ डबरा में और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुरेश राजे और बीजेपी की प्रत्याशी हैं इमरती देवी। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या है उनकी राय, क्या इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या जनता बदलाव चाहती है या नहीं। तो आइए जानते हैं लोगों से। कैसा माहौल चल रहा है? काय को चुनाव का बढ़िया चल रहा माहौल। किसकी सत्ता आने वाली है इस बार? तो कांग्रेस की आई सत्ता तो भैया इस बार, सुनिए कांग्रेस की। क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया? नहीं विकास तो करवाओ तो आवाज चल जाता है, विकास से क्या है तो आवाज चलती है। आवाज चल रही क्या है? चुनाव की हवा चलती है, वो तो कांग्रेस की हवा चल रही है इस टाइम। राजे जी और इमरती को देखें तो कितनी क्या फाइट होने वाली है? फाइट तो होगी, खैर आई कांग्रेस सीट। हमारे साथ में एक और व्यक्ति हैं, कैसा माहौल चल रहा है? माहौल टॉप का है। टॉप का है मतलब कैसा टॉप का? टॉप का ये है कि बर्राटदार चल रही है, कांग्रेस ही आएगी। लहर कांग्रेस की है। कांग्रेस हाँ, ये है कि कोई भी खड़ा हो जाए यहाँ से वो जीतेगा। कुत्ता खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा यहाँ से। मतलब क्या? कुत्ता खड़ा हो जाएगा वो जीत जाएगा यहाँ से। लहर की बात करें तो क्या मुद्दे हैं आपके डबरा में? मुद्दा क्या है, सबों को जानकारी है मुद्दों की। तो रोड नहीं है, टाइम पे बिजली नहीं मिलती, मुद्दे यही मुद्दे होते हैं। विधायक जी ने कितना क्या विकास किया है? विधायक तो विपक्ष में थे, वो क्या विकास करेंगे। महंगाई की बात करें तो महंगाई पे क्या है, महंगाई तो सब महंगाई दिखा रही है। आप कोई भी चीज़ लो, आप तुरैया ले चला जाओ तो 60 रुपया मिलेगी सीधी। मतलब 60 रुपए की तुरैया में? हाँ, तो मतलब बदलाव की स्थिति बदलाव पूरी है, पूरा बदलाव होगा। तो आप देख सकते हैं कि जनता यही चाह रही है कि डबरा में कि बदलाव होगा, और बदलाव को देखना है तो सर्वे हमारे साथ में देखते रहिए। डबरा में मेरे साथ में 2 युवक जुड़ चुके हैं। किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है डबरा में? चुनावी माहौल तो अभी मतलब है, अभी लग रहा है कि बीजेपी का ही आने का लग रहा है हर जगह। हाँ, बीजेपी का ही लग रहा है, माहौल उनका ही बन रहा है पूरा। कौन है कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है अभी, उस हिसाब से बीजेपी मेरे ख्याल से उसने जो 15 सालों में वर्क किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी। कांग्रेस का ये गढ़ रहा है डबरा, और इमरती देवी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, सुरेश राजे कांग्रेस से हैं।
दोनों की फाइटिंग कितनी क्या होने वाली है चुनाव में? देखो चुनाव में तो जब दो लोग परस्पर विरोधी होते हैं तो फाइटिंग तो होती है, पर जो काम अच्छा करता है, जो जनता के लिए काम करता है, वही जीत के आता है। मेरा मानना ऐसा है। इमरती देवी ने कितना विकास किया इस क्षेत्र में? विकास तो दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि थोड़ा सा को और आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे चल के इसको और डेवलप करना पड़ेगा। जो अभी यहाँ की और समस्याएं जो अभी बची हुई है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो आगे भी अब प्रत्याशी रहें जीतने के लिए। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे नहीं लगते? महंगाई बेरोजगारी ऐसा है कि आज के समय में अगर आप देखोगे तो महंगाई और बेरोजगारी के हिसाब से जितना बढ़ रहा है वैसे कोई बेरोजगारी ज़्यादा नहीं है। हर आदमी एक एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, अपनी तरफ से साधन बढ़ है, पर्याप्त है। जो नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से है कि उन्होंने हर एक चीज़ को डिजिटल कर दिया है। हर आदमी आज अपने हिसाब से कमा पाता है। एक छोटे से छोटा नागरिक हो वो भी अपने हिसाब से फ़ोन पे वगैरह की सुविधाएं इस्तेमाल कर रहा है। ये अगर पहले 15 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी जो आज डेवलपमेंट हुई है सारी। तो आप क्या चाहते हो कि प्रदेश में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, कौन सरकार बनाए? देखो प्रदेश में माहौल तो बिल्कुल सौहार्द वाला होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए। जनता को यही चाहिए। तनावपूर्ण माहौल हमेशा अक्सर मतलब लोगों को कष्ट ही देता है एक तरीके का। अगर चुनाव में ऐसे प्रत्याशी आए जो ऐसा शांति कायम रख सके, विकास कर सके, लोगों की समस्या को हल ढूंढ सके, हमें ऐसी सरकार चाहिए। रोजगार को लेकर यही है कि जैसी पहले रोजगार की लोगों की समस्या थी, आज का भी समस्या इतनी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा ग्रो कर गया है कि कई लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें। ऐसा हमारे साथ में एक युवक और है। मैं नहीं भाई यहाँ को। कहाँ के हो? मैं तो ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। डबरा में तो रहते होगे ना? जी। डबरा में कैसा माहौल चल रहा है चुनावी? बढ़िया चल रहा है हाल फिलहाल तो। सर्वे करने आए हैं हम आपके क्षेत्र में यार, तो बताओ कि तो बढ़िया करो ना भाई, सर्वे तुम्हारा कर्तव्य है सर्वे करना। कांग्रेस और बीजेपी में से कौन इस बार? वो तो बीजेपी है, ये देखो भाई साहब। मतलब बीजेपी ऐसा कैसे नहीं तो गवर्नमेंट का जो काम कर रही है उसने किया है काम, तो उसका तो देखना पड़ेगा ना। कांग्रेस से सुरेश राजे प्रत्याशी जो हैं, प्रत्याशी की कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरेश राजे भी बढ़िया विधायक भी रहे प्रत्याशी हैं है, बढ़िया प्रत्याशी है, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट तो किसकी है ये तो देखना पड़ेगा ना। काम नहीं हो पा रहा। विकास तो उसी हिसाब से होगा ना। विकास नहीं हो पा रहा है वैसे। कैसे हो जाएगा विकास बताओ? जब यहाँ पे दूसरे पक्ष का बैठा है, ऊपर सरकार किसी और की है, तो विकास कैसे हो जाएगा? विकास हो ही नहीं सकता। उसी पार्टी को वोट दो ना जिसकी ऊपर सरकार है। मतलब बदलाव चाह रही है जनता? जनता क्यों नहीं चाहेगी बदलाव? जनता का मतलब ये देख लो तुम, डबरा में अभी कितनी धूल धक्कड़ है। अभी यहाँ पे कोई प्रेजेंट मंत्री होता, उसी की ऊपर सरकार होती, तो वो अपने ऊपर वालों से कह तो सकता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं ऊपर कहने के लिए। इधर आओ भाई, इधर आओ। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? कांग्रेस आएगी भाई। कांग्रेस आएगी? बिल्कुल। ऐसा कैसे कह सकते हैं? डबरा में साहब जब से बीजेपी आई है, जब से कुछ विकास ही नहीं हुआ। ये रोड किसने बनवाया? बीजेपी ने वालों ने बनवाया होगा। प्रदेश स्तर पर और वैसे स्तर पर देखा जाए, महिलाओं के लिए 1250 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो साहब वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर विकास कांग्रेस आएगी जब होगा। मतलब अभी लाइट वाइट कैसी? लाइट तो ठीक है। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई बहुत महंगाई है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कुछ लोगों की राय यही है कि बीजेपी इस बार डबरा में आने वाली है, और कुछ का कहना है कि भाई कांग्रेस इधर से सीट निकाल रही है। डबरा में हमारे साथ में एक ठेले वाले हैं। भाई साहब कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव के बारे में मेरे को नहीं है जानकारी। फिर भी जानकारी तो, कांग्रेस है या बीजेपी इस बार सुन तो रहे हैं कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस की लहर है। हाँ। सुरेश राजे जी ने कितना विकास किया है यहाँ? सुरेश राजे का मेरे को मालूम नहीं है विकास का, उसका क्या विकास किया, कुछ नहीं है उसका विकास। कुछ विकास नहीं, लेकिन बदलाव की स्थिति दिख रही है। बदलाव की स्थिति दिख रही क्या प्रमुख मुद्दे मान रहे हैं बदलाव के लिए? बदलाव के प्रमुख मुद्दे महंगाई। हाँ। आप ये सामान बेचते हैं, कितना क्या कमा लेते हैं पर डे? इसमें तो धंधे के ऊपर है, 300 मिल जाए, को 400 मिल जाए, 500 मिल जाए। कितने परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मिसेज है नहीं है, 2 लड़कियां और मैं और एक लड़का। एक लड़का, 2 लड़की और आप, 4 लोगों का भरपूर मतलब 300-400 रुपये में चला लेते हो घर का? चला क्या लेते हो? चल रहा हो तो। पढ़ा रहे हो बच्चियों को? बच्ची पढ़ रही हैं, एक 12वीं में पढ़ रही है, एक 9th में।
और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है यानी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये देख सकते हो कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ में एक आंटी जी हैं, इनसे जानते हैं। आंटी जी आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। किस तरीके का माहौल चल रहा है यहाँ पर चुनाव का? अब मुझे तो सर कोई जानकारी नहीं है। अरे कांग्रेस बीजेपी ये तो पता होगा। वैसे दोनों का चल रहा है। दोनों का 50-50%। हाँ, महंगाई क्या मानती हो? सभी तो महंगाई हो रही है। हाँ, सब चीज़ों में तो महंगाई हो रही है। शक्कर देखो 45 रुपए किलो दी है। तेल वगैरह? तेल तो सस्ता है। आप ये दुकान खोल के बैठे हो, हाँ, ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह, हाँ, कितना कमा लेते हो? 50-60 रुपए। बस 50-60 रुपए। घर का खर्चा कैसे उठाते हो? वो तो क्या, अभी सभी लोग, हमारी बेटी है वो उठा रही है मेरा खर्चा। कोई नहीं है, अंकल भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। मेरी विधवा कितने पेंशन सालों से ये दुकान चला? 6-7-8 महीने से। मतलब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है। आप लोग वोट डालते हैं, सरकार इन मुद्दों को उठाना चाहिए आपको। हाँ, आपको इन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई। हाँ, अब बोले क्या बोले, कौन से बोले, कौन से जाए बोलवे। मतलब कोई सुनता ही नहीं है आप लोग। मेरा गरीबी रेखा का कार्ड नगर पालिका में डला हुआ है, उसके बारे में भी कोई नहीं सुन रहा है। मतलब आपके कोई काम नहीं हो पाते? नहीं, प्रशासन से लेकर मतलब कोई भी विधायक की लेवल पे, किसी भी लेवल पे नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? कि सब अच्छा हुए। ये डबरा में जो देखा है मैंने कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। विकास भैया, हेलो। हाँ, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है डबरा में। हाँ, साफ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती सही हमसे। कुछ भी नहीं होता साफ सफाई वगैरह। क्या है, चारों तरफ गंदगी देखने को मिल रही है। और क्या। इमरती देवी इस बार आपके क्षेत्र से हैं और सुरेश राजे हैं। कौन की फाइट ज़्यादा होने वाली है? कौन सुरेश राजे की। सुरेश राजे जीत जाएंगे? हाँ, जीतेगा। क्यों ऐसा, कैसे कह सकते हैं? हमने कह दिया कॉम्पिटिशन से। डबरा में मेरे साथ में कुछ और युवक हैं। कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? हाथ हटा लो। चुनाव का बढ़िया माहौल चल रहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये बीजेपी वालों ने कुछ विकास नहीं किया है। 2 लाख कर्ज माफ़ी होना है कांग्रेस सरकार बनने पर। ये सब। आप किसान हो क्या? नहीं, मैं किसान वर्ग से ही हूँ। मेरा काम दूध डेयरी का है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है कि 500 रुपये में कुछ नहीं आ रहा है आजकल। 500 रुपये में कुछ नहीं आ रहा है। 500 और लोगों की तनख्वाह 300 रुपये मतलब एक दिन में 300 रुपये कमा पाते हैं लोग। 300 रुपये कमा पाते हैं। लाडली बहन योजना 18 साल से कहाँ गई थी लाडली बहन योजना? जिनको सब अभी याद आ रही है क्या? पहले नहीं आई क्या? ये सब दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर से सुरेश राजे, इधर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी से इमरती देवी है। सुरेश राजे जी माननीय 40,000 वोट से जीत रहे हैं। सुरेश राजे जी इस क्षेत्र में डबरा विधानसभा में वो जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। मेरा ये वादा है। मतलब आपका ये निर्णय? हाँ, मेरा ये। यहाँ क्षेत्र का और भी लोगों की जाने तो लोगों का कैसा माहौल चल रहा है? सबका यही माहौल है। पता चल गया 15 साल में कुछ नहीं है, सब धोखा है, सिर्फ धोखा। मतलब प्रदेश में बदलाव की स्थिति में माननीय कमलनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बन भी जाती है अगर कांग्रेस की, तो ये लोग पैसे के बल पर सरकार को टुरवा देते हैं। इस बार कितनी मजबूत स्थिति में आने वाली है? इस बार हमारी स्थिति वो होगी कि चाहे पैसे नहीं, ये कुछ भी ताकत लगा ली, सरकार को गिरा नहीं पाएंगे। डबरा में मेरे साथ में एक भाई साहब हैं। भाई साहब क्या काम करते हैं आप? खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। कैसा चल रहा है माहौल डबरा का? ठीक चल रहा है माहौल। ठीक चल रहा है। चुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है, क्या परिस्थितियाँ बनने वाली हैं? परिस्थितियाँ का बनेगी वो तो चलेगा, सबका चलेगा। खेती का भी चलेगा, बिजनेस का भी चलेगा। कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी दोनों को चल रहा है। दोनों का चल रहा है। कौन मजबूत कैंडिडेट है इस बार, इमरती या सुरेश राजे? इमरती है ही। इमरती। हाँ। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने किस तरीके का आप देख रहे हैं कि बीजेपी क्या कुछ करना चाहती है? कुछ बहुत विकास किया है बीजेपी ने, किसानों के लिए बहुत किया है। आपको जो मिलता है, उनकी जो निधि मिलती है? बहुत मिलते हैं। किसान निधि मिलती है, 1000 रुपये भी मिलते हैं। और क्या चाह रहे हो? वैसे आपका डबरा मैंने देखा कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी ज़्यादा है इस क्षेत्र में। तो सफाई तो चलती है लेकिन होती है फिर। महंगाई
महंगाई तो सब चलता है समय के हिसाब से, महंगाई हो रही है और समय के हिसाब से ही है महंगाई तो। समय के साथ। हाँ, बाकी आपका जो मत है वो तो हमारा तो बीजेपी के लिए मत है, उसी को देंगे, इमरती को आप इमरती को जिताएंगे। तो ये हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनका कहना है कि भाई हम इमरती को अपने क्षेत्र से विजयी बनाएंगे। दादा आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा माहौल चल रहा है, कौन को सरकार बनाना चाह रहे हो आप? कांग्रेस की सरकार बनाना चाह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार सरकार हटाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार वाली सरकार हटाना चाह रहे हैं। कैसे क्या भ्रष्टाचार किए ये बीजेपी ने? सभी भ्रष्टाचार में जो लाडली लक्ष्मी योजना कब से चालू कर दे, पहले ही से कर देते चालू है। जनता को बेवकूफ़ बना दे को वोट हासिल करने के कार्य जो चालू करी है। 5 साल से शासन कर रहे हैं, पहले ही कहानी करी नहीं इनने। मतलब आप लोगों को कुछ फायदा मिल पा रहा है बीजेपी की योजनाओं का? कोई फायदा नहीं है, जनता को और गुमराह कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के क्षेत्र में जैसे विकास को लेकर? विकास ही कम हो रहा है ना हो रहा हो? नहीं, कोई डबरा में विकास नहीं हो रहा। वो विकास नहीं हो रहा? नहीं, कछु तो हुआ होगा ऐसा। अरे तो एक बात, विकास हो रहा है, रुपया में खर्च कर रहे हैं और 4 अगुआना को काम नहीं हो रहा, सब गोलमाल हो रहा है। जिस सड़क बनेगी तो फिर जहाँ में 4 अगुआना की वो नहीं हो रही। तो गोलमाल कैसा हो रहा है? बस जैसे कल 75% गोली माल हो रहा है। अच्छा, 75% गोलमाल हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को कैसा कहना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान का है, कठपुतली बन गए अब तो। कठपुतली बन गए? हाँ। क्यों ऐसा, क्यों कि कठपुतली बन गई ये आप कह रहे हैं? और क्या, वो तो मामा है सबके, महिलाओं के तो बहुत खास हैं, भैया हैं, मामा हैं। मामा है और भैया हैं, काहे इनके को लगते हैं, आम जनता के को लगते हैं। वही तो उनका ही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। वही तो कह रहे, तुम ही बताओ कि आम जनता के को लगते हैं। जब मामा जीजा बने कि नहीं बने, कब से कही जीजा है, कौन से जनता से कहिए कि तुम हमारे जीजा हो और तुम हमारे भानेज हो। मतलब जीजा भानेज वाला? अरे वो वाली बात नहीं कह रहे, जब तुम बहन बना रहे हो तो बाको आदमी तो जीजा भाव का नहीं भाव, बहने भाव का नहीं भाव है। बताओ, एक आध कब से इतने काम सभा कर रहे, इतने जलूस निकाल रहे, इतने वो बना रहे, कहूँ जाए कि जे कहिए कि साहब तुम हमारे जी जाओ, कहूँ पकड़ के कहे जो कहे तुम हमारे जी जाओ हैं कि तुम हमारे बहने हुए हो। इमरती की कैसी स्थिति है इस क्षेत्र में? इमरती की तो लुटिया डूबेगी। क्यों लुटिया कैसे डुबा रहे हो आप? वो कम तो नहीं, काहे कहानी डूबेगी, क्योंकि जो शिवराज सिंह के ही बाबे चल रहे हैं ना, सब भ्रष्टाचार को ही बोल वाला है नहीं। लुटिया आप जो डुबाओगे, लुटिया इमरती जी की, वो कैसे लुटाने वाले हो? वो तो आम जनता डुबाएगी, हमको होते हैं, एक इंसान नहीं है, आम जनता है, कर रही है विचार। तो डबरा में मतलब स्थिति गड़बड़ाई हुई है बहुत, मतलब कांग्रेस की स्थिति मजबूत बन रही है। कम से नहीं 50-60 हज़ार से जीतेगा सुरेश राजी, मतलब ऐसा है? ऐसा ही है, हम लोगों का मानना है। मतलब मामा ने कोई विकास नहीं किया आपके क्षेत्र? मामा अपना विकास कर रहा हो, अपने मंत्रियों को विकास कर रहा हो। तो ये हमारे साथ में ये बाबूजी थे, इनका यही कहना है भाई कि कांग्रेस डबरा से अपनी मजबूत स्थिति में है। डबरा के अंदर मैं एक मोहल्ले में आ गया हूँ, मेरे साथ में एक अम्मा है। अम्मा, कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा है, पर ये पूरी जनता झुकेगी सो हम झुक जाएंगे। किस चीज़ में झुकेगी? अब किस चीज़ में कहो, हाथ की पंजा पर झुके या कमल के फूल पर झुके, सो हम झुक जाएंगे। वैसे क्या कुछ मुद्दे हैं आपके साफ सफाई वगैरह को लेकर? साफ सफाई के मामला में तो ठीक है, और क्या है। मतलब इतनी धूल है, ये ठीक लगती है आपको? नहीं तो ठीक तो नहीं लगती, धूला तो और आंखन में बढ़ती है। आंखन में बढ़ता है, तो फिर ये ठीक कैसे हो गई? ठीक कैसे हो गई, क्या करा, ठीक कराओ आए। अच्छा, खुद गई है, बनी थी अब खुद गई है वो सफाई। अच्छा, महंगाई कैसी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कैसी? हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, सब्जी में, साग में, सब में, मतलब पानी में, हर चीज़ में सब महंगाई बढ़ रही है। आप चला रहे हो वो महंगाई को? क्या चल रही है तो वो लेना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तो कैसे चला रहे हो अपने घर का खर्चा? अब चला रहे हैं, अपने मजबूरी है तो चल रही है, और क्या है।
इमरती जी की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? इमरती भाई हो तो मैं नहीं है मालूम भैया कैसी स्थिति है। अरे आपको तो पता होगा, आप क्षेत्र में रहते हो। हम रहते हैं, हम जाते भी नहीं है उधर को, हम बता दें नहीं, हम नहीं जाते। इमरती को क्या होगा? इमरती का इमरती चाहिए तो जीत जाइए, अब क्या बता दें हम। और सुरेश राजे? सुरेश राज का वो तो दो तरफ की वो है। तो दोस्तों, डबरा में मैं इस वक्त पानी की टिक्की के ठेले पर हूँ और चटपटा पानी है और उस पानी का आनंद पानी की टिक्की के साथ में एक भाई साहब ले रहे हैं। भाई साहब, कैसा माहौल है? चटपटा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल चल रहा है वैसे। नहीं तो कांग्रेस या बीजेपी? देखो जनता का मत है अभी तो। लेकिन आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा। मत देखो अभी तो, देखो हवा तो हवा किसकी ओर चल रही है? कांग्रेस की चल रही है वैसे तो। कांग्रेस की हवा चल रही है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के क्षेत्र के? वैसे आप पानी पीते पीते, पानी की टिक्की पीते पीते ये बताओ कि कैसे मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त? देखो क्या विकास की कोई लहर नहीं है। विकास की लहर नहीं है। बदलाव चाह रही है जनता? देखो जनता मांग रही है प्रदेश में कि सभी जगह। मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश में बदलाव चाह रही है जनता। डबरा में सुरेश राजे पहले भी विधायक रहे हैं, कितने विकास कार्य किए उन्होंने? देखो विकास तो कोई नहीं करता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता को मत देना ही देना है। तो जनता मतलब क्या रुख अपना रही है? क्या 5 साल बाद बदलाव की स्थिति में ऐसा कंडीशन करना चाह रही है जैसे राजस्थान में चलता है या हिमाचल में चलता है, उस आधार पर वोट देना चाह रही है लोगों को? देखो ऐसा है, वो तो जनता का मत है, कहीं पे भी गिर सकता है, इसमें अपन कुछ कह नहीं सकते। और देखो क्या लहर वैसे कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस की लहर है। तो आप देख सकते कि इनका यही कहना है कि कांग्रेस की लहर है डबरा में। तो मैं इस वक्त इमरती के ठेले पर खड़ा हुआ हूं और डबरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे सामने एक युवक हैं, इनसे चर्चा करते हैं कैसी स्थिति चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर स्थिति भाई साहब, कांग्रेस आनी है, कांग्रेस की सरकार फिर बदल चाहते हैं। बीजेपी सरकार से जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त है। क्या है, बीजेपी सरकार ने जो है, मैं अपने स्वयं से मान रहा हूँ, मैं एमएससी मैथ से किए हुए हूँ, फिर भी अभी तक मतलब चप्पलें चटका फिर रहे हैं। ये कंडीशन एक बेरोजगार युवाओं की हर एक जो मध्य प्रदेश है, ऐसा ही उनने पूरे एमपी में हर एक मध्य प्रदेश बना दिया है। पूरे भारत में पूरा बेरोजगार हो चुका है युवा। और हमारी यहाँ की जो विधायक जी पूर्व में रह चुकी हैं, इमरती जी, चूँकि मैं इमरती लेने आया था। अच्छा, इमरती लेने आए जी, तो वो इमरती जी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं। वो भी जो है यहाँ पे कोई उनने कुछ नहीं किया, एक भी बंदे के लिए, ना डबरा के विकास के लिए, ना किसी बेरोजगार युवाओं के लिए कोई कुछ काम नहीं किया है। इसलिए हम भाजपा सरकार से बहुत अधिक त्रस्त हैं। हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री। क्या सिंधिया जी भी नहीं बचा पाएंगे इमरती जी को? नहीं, सिंधिया जी के पहले ही वो बीजेपी में और उनके घर परिवार के सारे लोग बीजेपी में रह चुके हैं। तो क्या है कि सिंधिया जी तो यहाँ मुश्किल है उनका कोई बचाना। वो तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बननी है। कैसा नेता मानते हो? जी भी पहले इमरती जी को कैसा नेता मानते हो? इमरती जी क्या है, वो तो कोई पढ़ी लिखी हो या शिक्षित हो तो वो कुछ चलाएं सरकार। इससे अच्छी तो हमारी परसेड़िया जी थी, वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला तो थी। ये तो कुछ चलाना नहीं जानती हैं, ये क्या करेंगे बताओ? अगर कोई शिक्षित व्यक्ति हो तो वो इंजेक्शन लगाए तो उसका कुछ असर होता है, और कोई अनपढ़ झोला छाप से आप इंजेक्शन लगवाओ, क्या असर होगा? ऐसे ही इमरती जी है, सब वही है। इससे अच्छा तो परसेड़िया जी थी, उनने बहुत अच्छा विकास किया था, क्योंकि उनको एक बार भी विधायक नहीं बनाया। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं, ये अंकल हैं। अंकल, किस तरीके का माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो बढ़िया है। माहौल को क्या है, बीजेपी और कांग्रेस में किस तरीके की फाइट होने वाली है इस बार डबरा में? अब फाइट को तो अब हमेशा डबरा में कांग्रेस ही आई है और कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी मतलब ऐसा कैसे कह सकते हो? बट अब लोग बागों के सोचने में चर्चा होती रहती है। माहौल जो चल रहा है वो कांग्रेस के फेवर में चल रहा है। कांग्रेस के फेवर। विकास को लेकर देखें तो डबरा में कितना क्या विकास हुआ है? अब विकास तो न तो कांग्रेस ने कराया है न बीजेपी ने कराया है। जैसा का तैसा ही है। आप इधर आओ भाई साहब, आप इधर आओ। हाँ बताओ, क्या रोडें तो सारी खुदी खुदाई पड़ी है, जितनी बनी हुई थी ना वो भी बिगड़ गई। अभी आप बुजुर्ग रोड पे घुस जाओ, गाड़ी अड्डा रोड पे घुस जाओ, पहले इतनी ऊंची भी थी, अब तो इतनी नीची हो गई, अंदर घुस गई। रोडें पता ही नहीं चल रही रोडें है कहाँ। विकास रुका है? विकास बहुत रुका है, डबरा का तो बहुत ही ज्यादा रुक गया। दतिया देखो, दतिया चमकी है,
नरोत्तम जी का क्षेत्र। हाँ, नरोत्तम जी का क्षेत्र देखो तुम तो जाके, बस कुछ देखना है तो दतिया है देखने लायक, बाकी सब ग्वालियर के बाद दतिया का, हाँ, ग्वालियर के बाद दतिया का स्थान है, स्थान बस एक ही है, दतिया, चंबल संभाग में। चंबल संभाग में दतिया है, बस चमकती हुई दिखती है। और डबरा में कुछ हो गया है। डबरा में सुरेश राजे हैं, वो ना सुरेश राजे ने कुछ करवाया है, वो तो हवा है, एक लहर है, तो कांग्रेस जीतेगी, बस कांग्रेस की लहर डबरा। बदलाव जनता चाह रही है। बदलाव तो पहले ही कर दिया था यार, अब वो तो है ना, समझदार हो तुम भी। मतलब सरकार चली गई कांग्रेस की, यही उनका इशारा था। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब जितनी जिताई सरकार उनने छुड़ा ली, लेकिन अब की बार जो है 200 प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी, जी मेरा दावा है पक्का 100%, क्योंकि डबरा में कोई विकास नहीं है। आप देख रहे हो, तुम्हें सामने देखो, इधर को अगर कैमरा लगाया धूल के सिवा और कुछ दिखा रहा है क्या? धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, ना कोई विकास ना कुछ, ऐसी कंडीशन है। तो लोगों का यही कहना है कि भाई विकास के नाम पर बस केवल एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। हमारे साथ में अंकल हैं। अंकल क्या कहना चाहते हो, किस तरीके का माहौल? बोलो, क्या मांगना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? क्या माहौल चल रहा है चुनाव माहौल तो यहाँ कांग्रेस का पूरी तरह से है, पूरी तरीके से बीजेपी A to Z। इमरती देवी जी की क्या स्थिति? कोई स्थिति अब कांग्रेस चले, इमरती देवी क्या बताऊं मैं आपको? मतलब बदलाव की स्थिति में जनता है। बदलाव तो है ही, बदलाव तो है ही, वो तो बदलाव पहले भी नहीं था। वो बीजेपी क्यों नहीं चाह रहे? जैसे प्रदेश में उनने तो कई योजनाएं लेके घोषणाएं हुआ, काम कुछ होना नहीं है। घोषणाएं क्या होती है? जाते जाते समय मामा मामा कह करके 54 करोड़ की घोषणाएं, 1 करोड़ की घोषणाएं, 50 पूरी हो रही है कि नहीं? हो रही क्या? अब होंगी, जब होंगी, अभी तो हो गई है। कहाँ से होगी? उन्हें खुद नहीं पता कितनी घोषणा कर दी। जब आएंगे नहीं तो घोषणा कहाँ से? मुख्यमंत्री ना होते हुए घोषणा मंत्री होना चाहिए उनको। जब आएंगे नहीं वो तो आएंगे कहाँ से घोषणा हो जाएंगी? वहाँ काम की घोषणा में दूसरा सरकार आएगी तो अपने हिसाब से चलेगी, घोषणा ही करते जाओ के लिए, बस कुछ नहीं है। ये बार बार पलटी हो रही है, सिंधिया की मूर्ति तोड़ के फेंक दी। वो देखो अभी 6 महीने पहले मार्बल लगा और फिर उखाड़ के फेंक दिया, और फिर क्या लगना है? मतलब डबरा में विकास, क्या जनता भी नहीं चाहती क्या विकास हो? चाहती क्यों नहीं है? जनता तो बैठी है विकास के लिए। ये देखो नम बना दी है, बाउंड्री बना दी है घिस घिस के, पानी नहीं, सड़काओ नहीं, तलाई नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही लिया और छोड़ दिया। मैंने कहा हमें तो पूरा करना है, चुनाव के पहले करना है, चुनाव के पहले करना है, जो हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डबरा में किस तरीके का माहौल है। यही सर्वे है, यही आप लोगों की सर्वे है, और आप लोग देखिए कि किस तरीके से डबरा में विकास की कमी है। डबरा में चारों तरफ धूल फैली रहती है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।